वेलकम टू स्पार्क विद्या। आज बेटा हम एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक साइंस में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं। इसमें जो टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बेटा वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये आपके सामने है। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें से आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझेंगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी समझेंगे। तो बेटा एनसीईआरटी की बुक में हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड इसमें कहा गया है बेटा कि एक्चुअली द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, पर उसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, राइट। तो जो पहला टाइप है बेटा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स किया गया है, राइट। तो उसके बाद में क्या होगा, क्या बना है बेटा, केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है। तो बेटा calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। भी किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिंपल सा है, आपने याद रखना है। तो साथ में क्या है, रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये है आपके सामने केमिकल इक्वेशन इसकी। तो इसमें क्या हुआ है बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, देखिए ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा वाटर, ये जब दोनों इसमें रिएक्शन हुई तो इनमें कॉम्बिनेशन हो गया, ये कंबाइन कर गए और इन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। सिंगल प्रोडक्ट कौन सा बना दिया, इसके साथ ये जुड़ गया यानी कंबाइन कर गया और इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम बनाया, और साथ में क्या है, हीट एनर्जी निकल गई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स से। ठीक है, अब बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपकी बुक में एक बार ये बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आता है, राइट। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं बेटा कि कॉम्बिनेशन कंबाइन, नाम ही बताता है कि कंबाइन, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है। कंबाइन का क्या मतलब होता है बेटा, जुड़ना, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो जुड़कर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंबाइन हो गया ये, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या वाटर बनता है बेटा, कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और H2O बना देती है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आप हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दो अलग अलग जो रिएक्टेंट है वो जुड़कर एक कॉमन प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर इनमें साथ में एक चीज़ और देखने वाली है बेटा कि जब भी ये रिएक्शंस होती हैं, राइट, तो इनमें क्या होगा कि जो रिएक्शन हो रही है उसके साथ साथ वो जो रिएक्शन का मिक्सचर है वो वार्म हो जाएगा यानी गर्म हो जाएगा। इट मीन्स क्या मतलब है कि इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, भाई कोई दो चीज़ें, अगर इसे सिंपली आप ऐसे समझ लें कि एक ये चीज़ है एक ये चीज़ है और ये दोनों आपस में जब जुड़े तो इसके साथ में कुछ एनर्जी भी तो रिलीज होगी ना। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी कहलाती हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक के कुछ और एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने मीथेन ले लिया, मीथेन CH4 होती है मीथेन, इसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो बेटा क्या बना, हमें एक प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, और उसके साथ में बेटा इसमें हीट एनर्जी या एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन यानी जो आप सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, आप
थोड़ा सा जब भी आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आप देखिए गर्म महसूस होता है ना, आपके हाथ रखिएगा जब सांस बाहर छोड़े, तो इट मीन्स दिस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी बाहर रिलीज हुई है, राइट। इसके अलावा डाइजेशन जो है, इसके अंदर क्या है, फूड जो ब्रोकन डाउन हुआ, डाइजेशन में हम क्या करते हैं, खाना जो खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है ताकि उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। तो इतना तो हमें कंफर्मली पता है कि जो खाना खाया जाता है उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन क्यों होता है, ताकि एनर्जी मिले। तो यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मिल रही है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है बेटे। और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये हम खाना खाते हैं ना, जिसमें चावल खा लिए, पोटैटो खा लिया, ब्रेड खा लिया, या दूसरा कोई भी खाना खाया है हमने, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी कब मिलेगी, जब वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा, राइट। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट से, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यानी रिएक्शन करेगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है बेटा, ये ऑक्सीजन आई है हमारी रेस्पिरेशन से, ठीक है ना, सांस जो हमने ली है। और उसके बाद में जब ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इन आवर सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो उसके बाद में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में जो है डिटेल में रीड करेंगे। तो आप समझ गए, रेस्पिरेशन जो है सिंपली सांस अंदर लेना या सांस छोड़ना नहीं है बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपने इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पे दी हुई भी ये इक्वेशन, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है बेटा, ये आई है सांस से, यानी रेस्पिरेशन जो हमने लिए, ब्रीदिंग की है, ठीक है। और ये ग्लूकोज कहाँ से आया है, ये हमने खाना खाया है, चावल खाए हैं और दूसरी चीज़ें खाई हैं। तो इन दोनों की जब कॉम्बिनेशन हुई, रिएक्शन हुई इनके बीच में, तो क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी बनी, ठीक है। ये एनर्जी हमने यूज़ कर ली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी के लिए, तो ये हम सांस के द्वारा फिर से वापस बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। जो हम कंपोस्ट यानी सब्जी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो आपने देखा है थोड़े दिन के बाद गलने सड़ने लग जाता है, तो उसके अंदर भी ना बेटा एनर्जी रिलीज होती है जब वो ब्रेक डाउन करता है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आइए अब फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम बता रहा है कॉम्बिनेशन, यानी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइन का क्या मतलब होता है, जुड़ जाना, राइट। कैसे जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। वेरी सिंपल है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो जुड़ रहे हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब भाई कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ेंगी फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेंगी, कंबाइन ही तो करेंगी, क्या बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी सिंगल, ठीक है। तो ये दोनों जब जुड़ गए तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और इन ये दोनों जब आपस में कंबाइन किए तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये देखिए, ये रहा ए, ये रहा बी, राइट। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले लीजिए, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन किए तो इन्होंने क्या बनाया, वाटर बना दिया प्रोडक्ट में। ये रहा ए आपका और ये रहा आपका बी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जब ये दोनों, यानी ये ए है ये बी है, ये दोनों जब मिले, कंबाइन किया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, तो क्या बन गया बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया। आप यहाँ पे देखिए CaO, ये रहा CaO, ठीक है। और दूसरा जो बी है रिएक्टेंट, वो कहाँ है, H2O। H तो 2 ये है, और एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन हमने इसके साथ काउंट कर लिया और एक ऑक्सीजन हमने इसके साथ काउंट कर लिया है ना, क्योंकि 2 है, तो मिल गया, बन गया ये हमारा ए बी, कंबाइन कर गए। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके थोड़े से एग्जांपल्स और हम डिस्कस करते हैं। तो बेटे कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, अभी हम दो का ही एग्जाम्पल दे देते हैं इस तरह से। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रहा आपका रिएक्टेंट ए, ये है रिएक्टेंट बी, और ये दोनों जब कंबाइन किए तो ये बन गया ए बी। तो आइए बेटा, मैंने आपके लिए यहाँ पे सारी रिएक्शंस एक साथ लिख दिए ताकि टाइम की सेविंग हो हमारे पास। तो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रिएक्शन आप ये देखिए, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, जब ये दोनों कंबाइन किए तो क्या बन गया बेटा, ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा हमारा ए, ये रहा बी। ठीक है, ये दोनों कंबाइन कर गए तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड में देखिए, ये रहा हमारा रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, यानी कॉपर और ऑक्सीजन, और उसके बाद में जब ये कंबाइन कर गए तो बेटा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये रहा हमारा ए, ये रहा बी। ठीक है, बहुत ईजी है, आपने बिल्कुल देखते ही पहचान में आ जाएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है बस, सिंपल। और फोर्थ नंबर पे है बेटा, ये है हमारा एक रिएक्टेंट मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट है हमारा नाइट्रोजन। जब ये दोनों कंबाइन किए तो क्या बन रहा हमारा ए, और ये रहा हमारा बी, ये कंबाइन कर गया। ठीक है, और लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक रिएक्टेंट है, क्लोरीन ये दूसरा रिएक्टेंट, ये दोनों कंबाइन कर गए और इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। बहुत ईजी है बेटा, कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, बस आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी सिंपली जैसे हम मैथ्स में प्लस कर देते हैं, राइट। अब हम अपने इंपॉर्टेंट उस वाले पोर्शन पे आते हैं जो हमने पहले छोड़ा था। हमने बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी में देखिए आप, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है मतलब वाटर के साथ, और ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब इसमें फर्दर क्या हो रहा है बेटा, अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर दें बेटे, तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्यों बना, और ये रिएक्शन मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें नीचे जो बॉक्स है उसमें दी हुई है। देखिए बेटा, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जब हमने उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। ठीक है, राइट। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन इसलिए यूजफुल है बेटा क्योंकि इस सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, ठीक है, जो ऊपर रिएक्शन ये जो हमने बनाया है ये स्लेग्ड लाइम है, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ये कैसे बना था, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाने पर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश करने में, यानी जब हमारे घरों में वाइट वॉशिंग होती है तो उसके बाद में उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया जाता है, और उसके बाद में क्या है, उसको थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब वो थोड़े दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे तब क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई गई है ये एयर से मिली है इसको, और जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो फिर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल आपने देखा है ना कैसा होता है, चमकदार। तो मार्बल भी, उसका भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट। तो इट मीन्स आपने देखा होगा कि वाइट वॉश के बाद जब उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दो तो आपकी दीवारों पे चमक आ जाती है। तो वो चमक किसकी वजह से आती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, राइट। तो इस वजह से वो चमकदार हो जाती हैं। तो इसलिए जो शाइनी फिनिश देने के लिए वॉल्स को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के टाइम पर, वो है ये रिएक्शन। Why? Because calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, right? And calcium carbonate is formed after 2 to 3 days, दो से ज़्यादा दिन, 2-3 दिन के बाद ही बनती है ये लेयर, और उसके बाद में क्या होगा, इट गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो वाइट वॉश के बाद जो है 2-3 दिन के बाद चमक क्यों आती है दीवारों पर, या कौन सा जो क्या रिएक्शन है जिससे जो है वाइट वॉशिंग के बाद चमक आती है वॉल्स के ऊपर, शाइनी फिनिश आती है वॉल्स के ऊपर। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने सिंपली इसका ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट है, उसके बाद में जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना इसकी रिएक्शन कैसे हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर
क्या प्रोडक्ट बना, राइट। तो अच्छे से आपने अपना ये चैप्टर समझना है, टॉपिक समझना है। कोई दिक्कत है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।